प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में। अभी हम जानते हैं श्याम मनोहर जोशी जी के विषय में, जिन्होंने धारावाहिक लेखन का महत्वपूर्ण कार्य किया, उपन्यास भी लिखे, इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं। श्याम मनोहर जोशी, इनका जन्म सन 1933 ईस्वी में हुआ था। श्याम मनोहर जोशी जी की मृत्यु सन 2006 में हुई थी। धारावाहिक लेखन का इन्होंने कार्य किया था। ये धारावाहिक लेखक थे। दूरदर्शन कार्यक्रम पे एक समय था जब टीवी की दुनिया में दूरदर्शन चैनल का बोलबाला था। आज तो जी टीवी है, सोनी सब है, बहुत सारे नए चैनल आ गए हैं, उन्होंने स्थान ले लिया है। हिंदुस्तान, दिनमान ये इन पत्रों के साप्ताहिक है, इनके संपादक भी रहे थे ये। साथ ही दूरदर्शन के प्रसिद्ध लोकप्रिय धारावाहिकों क्या थे? बुनियाद, नेताजी का हिंद। हम लोग इनके ये जो इनमें इन धारावाहिकों में इन्होंने काम किया था। मैंने आपको बताया कि अब हम लोग जो धारावाहिक है, इसके कारण भारत के घर घर में इनको प्रसिद्धि मिली थी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये भी इनका एक धारावाहिक है, बहुत अच्छा धारावाहिक था ये। उसके बाद देखते हैं इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं में भी उपन्यास देखते हैं। श्याम मनोहर जोशी जी ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं उनको जानते हैं। कुरु कुरु स्वाहा, ये 1980 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अगला इनका उपन्यास है कसब। उससे अगला उपन्यास है हरिया हरकुलिस की हैरानी, सन 1994 में लिखा था। हमजाद, ये उपन्यास सन 1996 में लिखा। टाटा प्रोफेसर 2001 ईस्वी में लिखा था। कयाप, ये भी 2001 में लिखा था। मैं हूँ कौन, ये इनका अगला उपन्यास है। कपीश जी, ये भी इनका उपन्यास है। वक्षस्थल उपन्यास है इनका। और एक उपन्यास इनका उत्तराधिकारिणी। अगला उपन्यास कौन सा है? उत्तराधिकारिणी। ठीक, ये इनके उपन्यास थे। उसके बाद आते हैं कौन कौन से इन्होंने धारावाहिक लिखे का लेखन किया और उसमें काम किया था। हम लोग, जैसे आपको बताया कि भारत के घर घर में प्रसिद्ध का कारण हम लोग से ही हुई थी इनकी। और बुनियाद, ये भी इनका धारावाहिक है। काका जी का हिंद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, जमीन आसमान और कथा गाथा, ये इनके धारावाहिक है। इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, जिसमें एक है उसका बिस्तर, दूसरी है सिल्वर वेडिंग जिनकी कहानी है, ये एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं में संकलित है, जिसमें यशोधर बाबू इस कहानी का नायक है, जो आधुनिक माहौल को, फैशन प्रस्त दुनिया को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, जो आधुनिक माहौल में ढल चुके हैं, उसको पसंद नहीं करता है। अपने गुरु किशनदा के आदर्शों पर चलता है, मितव्ययी है और आधुनिक जो दिखावा है, आडंबर है, उसके सख्त खिलाफ है। तो यहाँ पे सिल्वर वेडिंग जो 25वीं उनकी सालगिरह, पति पत्नी यशोधर बाबू उनकी पत्नी की सालगिरह के लिए ये के ऊपर लिखी गई कहानी है। उम्मीद करती हूँ श्याम मनोहर जोशी जी की रचनाओं के विषय में उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आपको समझ में आई है, आप ध्यान में रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर।